हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका एग्जाम है एसएससी सीजीएल टीए 2 का 28 जनवरी और 29 जनवरी। और कई सारे रीजन से अब एडमिट कार्ड स्टेटस आना स्टार्ट हो गए हैं। कल ही 18 जनवरी को नॉर्दर्न रीजन का भी एडमिट कार्ड स्टेटस आ गया है। तो आप देख सकते हो अपना कि आपका सेंटर कहाँ पर आया है। एक चीज यार, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, एसएससी के कारनामे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, कल कई सारे स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे ये बोला कि जो उनका सेंटर, एग्जाम सेंटर, वो उनकी दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर आया है। कई स्टूडेंट ऐसे जिनका एग्जाम सेंटर अलीगढ़ में आया है, कई ऐसे हैं जिनका कोटा में आया है, उदयपुर में आया है। तो यार मुझे समझ में नहीं आता यार, ऐसा क्यों है। मतलब पहली बात तो ये कि एग्जाम जो है 2 दिन चलना है। एक दिन तो आपका क्वांट इंग्लिश का होता है, दूसरे दिन आपका स्टैट्स का और एओ वाली पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। बट एसएससी ने इस बार उल्टा कर दिया। 28 तारीख को वो स्टैट्स वाला पेपर ले रहा है, पेपर 3 और पेपर 4 ले रहा है, और सैटरडे को क्वांट और इंग्लिश लिया जा रहा है। जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि सैटरडे को कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें लॉकडाउन है। सैटरडे संडे दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, वेस्ट बंगाल में और आई थिंक कर्नाटक में भी सैटरडे संडे कर्फ्यू है। मतलब कि शुक्रवार को रात को 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक इन स्टेट्स में लॉकडाउन की स्थिति रहती है। मतलब कि आपको कोई ट्रांसपोर्ट कन्वेंस नहीं मिलेंगे, आपको कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको रहने के लिए व्यवस्था भी ना मिले वहां पे, क्योंकि अगर आप दो दिन अगर पेपर दे दो आपको स्टे करना पड़ेगा। तो यार ऐसी सिचुएशन में एसएससी ने ये डिसाइड कर लिया कि बच्चों को एग्जाम सेंटर इतना दूर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन इस तरीके से तो फेयर नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं कभी इसका पक्षधर नहीं होता हूं एग्जाम को पोस्टपोन कराने का, क्योंकि ऑलरेडी हम वैसे ही लेट चल रहे हैं। हमारा एग्जाम 2020 वाला टीए 2 हो रहा है 2022 में, तो हम वैसे ही 18-19 महीने लेट चल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी कंपटीशन हो ना, फेयर होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स इसमें सफर कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं, आप इसी वीडियो के कमेंट में देख लेना, आपको कमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी तादाद में वो बच्चे हैं जो इससे सफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार कंपटीशन फेयर हो, एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए। मैंने एक्चुअली मुझे कल ही स्टूडेंट्स द्वारा बताया गया और मैंने उनसे फिर कई सारी चीजें डिमांड करी, कई चीजें मैंने उनसे मांगी है कि मुझे इसका आप एविडेंस दो, ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं वीडियो बनाते से पहले कि मैं जो मांग अपनी तरफ से मांग रख रहा हूं बच्चों की तरफ से वो फेयर है। तो ऐसा नहीं है, मेरे मन में भी एक बात आई थी कि मुझे लगा बच्चे ऐसा तो नहीं कर रहे कि कहीं तैयारी हुई ना हो, पढ़ाई कर नहीं पाए हो, तो सोचो चलो ठीक है एग्जाम पोस्टपोन करवा दो। तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के स्कोर कार्ड देखे जिन्हों के 185 तक मार्क्स हैं, किसी के 189 मार्क्स हैं। मतलब ये अच्छे स्कोर करने वाले डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि अगर एग्जाम देंगे, परफॉर्म करेंगे, तो शायद यही टॉप 100 में, टॉप 500 में रैंक लगा देंगे ओवरऑल में। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, केवल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि तैयार नहीं हो पाई है इसलिए पोस्टपोन करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक जेन्युइन कंसर्न है। जो स्टूडेंट दिल्ली के अंदर रहता है और उस दिन लॉकडाउन है, उस दिन वो कैसे ट्रैवल करके इतनी दूर जाएगा, 400-500 किलोमीटर, और ऐसी सिचुएशन में जब ओवरऑल पूरे इंडिया में कोविड के केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी को उसमें विचार करना चाहिए और एग्जाम को कम से कम 1 महीने पोस्टपोन करा दो। वैसे ऑलरेडी इतने लेट चल रही है, अगर सब एक फेयर कंपटीशन होने के लिए एग्जाम अगर 1 आध महीने और आगे खसक भी जाती है तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं गिर पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट अभी एक कैंपेन कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन, जिसमें वो एसएससी की सीजीएल को टीयर 2 जो उसको पोस्टपोन कराने के लिए कैंपेन होगा। तो अगर आप इस चीज से एग्री करते हो, अगर आपके साथ भी सिचुएशन है कि आपके जहां पर रहते हो वहां पर कोविड के केसेस बहुत ज्यादा है और आपकी कंडीशन नहीं, आपको लगता है कि आप बाहर निकल कर एग्जाम दो, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसको सक्सेसफुल बनाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि जेन्युइन कंसर्न है, इसको एड्रेस करना चाहिए। एसएससी ने ये चीज ध्यान रखना चाहिए थी। और अगर आप एग्जाम ले भी रहे हो, चलो आप किसी भी हालत में एग्जाम कंडक्ट करवानी है अगर आपको, तो कम से कम जो बच्चा जहां रह रहा है वहीं सेंटर उसको दिया जाए। जनरली आपको पता होगा टीयर 2 में होता क्या है, टीयर 2 में बहुत ही कम सेंटर्स होते हैं। लगभग 1.25 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं पूरे इंडिया में, और सेंटर जो होते हैं वो हर स्टेट का जो कैपिटल सिटी होता है वही होता है। तो पूरे राज्य के बच्चों को माइग्रेट करके जाना पड़ता है एक पर्टिकुलर सिटी में। तो ट्रांसपोर्टेशन हर चीज इसमें मायने रखती है, और इसका ध्यान एसएससी ने शायद रखा नहीं है। एसएससी केवल पाप काटने का काम कर रहा है कि केवल कैसे भी एग्जाम कंडक्ट करवा दो, बच्चा जाने, उसका काम जाने, उसको वो एग्जाम देना चाहता है तो वो कैसे भी दे, और अगर ना दे पाए तो भी एसएससी को मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि अनफेयर थोड़ा, इस पे एसएससी को ध्यान देना चाहिए था। और ट्विटर कैंपेन जो बच्चे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आई थिंक 11 बजे होगा, मैं यहाँ पे हैशटैग डाल दूंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। और
कोशिश करो, अगर आपको लगता है कि ये कंसर्न जेन्युइन है और आप भी सफर कर रहे हो, तो जरूर इस ट्विटर कैंपेन को आप सक्सेसफुल बनाओ, इसमें पार्टिसिपेट करो और कोशिश करो कि आपकी आवाज एसएससी तक बुलंद तरीके से पहुंचे, ताकि आपका जो इशू है वो एड्रेस हो और एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं कभी इसके पक्ष में नहीं होता हूं एग्जाम पोस्टपोन हो, बट जो कंपटीशन है ना वो फेयर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। हमने लास्ट ईयर 2019 में टीयर 2 हुआ, नॉर्मलाइजेशन गलत शरत हो गया, उसका अनड्यू एडवांटेज मिला उन बच्चों को जो 18 तारीख को एग्जाम दिए थे। 15 तारीख को जो एग्जाम बहुत टफ हुआ था, आपको पता है, और कई बच्चे उस वजह से बाहर हो गए क्योंकि एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो हमको दिखा ना कि अनफेयर कंपटीशन था, तो हमने आवाज उठाई है। तो वैसे ये भी तो अनफेयर हुआ, यहाँ भी तो हमें आवाज उठाना चाहिए। जितने भी टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स बच रहे हैं इन चीजों से, हर कोई एकदम से सामने आता नहीं बच्चों के लिए, बट मुझे लगता है कि चीजें जेन्युइन है और उसको एड्रेस करना जरूरी है। तो फेयर कंपटीशन होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ओपिनियन ये है कि एग्जाम को भले ही मिनिमम 1 महीना खसकाना चाहिए और एक अनुकूल वातावरण हो जाए, सबके लिए बराबर व्यवस्था हो एग्जाम की, तभी एग्जाम लेना चाहिए। अदरवाइज एग्जाम ऐसे करवाने से कोई मतलब नहीं है, ये अनफेयर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे, इसको सक्सेसफुल बनाओ। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।